नमस्कार बच्चों। कल हमारा लास्ट का टॉपिक था केमिकल इक्वेशन और आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा जब मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो इस केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, इनको हमने नाम दिया दीज आर रिएक्टेंट्स। और एज ए रिजल्ट इस केमिकल रिएक्शन में जो हमें मिला, जो इस केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड में है, इसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की। बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन में हम ये चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये क्या किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं। अगर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर सेम है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का सिर्फ एक ही एटम है, वही दूसरी ओर राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, वो है ऑक्सीजन। इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में इस ऑक्सीजन एलिमेंट का एक ही एटम है। इसका मीनिंग सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज उसे बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन जो स्केलेटल थी उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टोटल मास सेम होना चाहिए, क्योंकि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मास इक्वल रेक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड तभी होगा जब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होंगे। इसीलिए एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम चेक करेंगे क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। पहले जिंक की बात करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जिंक का एक ही एटम है, वहीं राइट हैंड साइड में भी जिंक का एक ही एटम है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड के अंदर भी 2 हैं। सल्फर की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 सल्फर है। और ऑक्सीजन की एटम्स की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इसका मीनिंग इस इक्वेशन में दोनों साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों, अब हम बात करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। इसके लिए एक मेथड है
हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे हमें एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है Fe + H2O Fe3O4 + H2। इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं आयरन के Fe के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है। लेफ्ट साइड में 1 एटम है आयरन का और राइट साइड में 3 एटम्स हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन स्केलेटल है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके। कुछ तरीके हैं इसके। फर्स्ट तरीका है, इसी के अंदर फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले हम उस कंपाउंड को पिक करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो इसमें है Fe3O4। सेकेंड रूल हमारा है कि लास्ट में उस कंपाउंड को बैलेंस करते हैं, उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में हो, या अगर कोई गैस है जैसे H2 है, O2 है, तो इनको भी हम सबसे लास्ट में बैलेंस करें, तो ऐसा करना कन्वीनियंट रहता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस कंपाउंड में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अब दोनों साइड बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड में लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 है उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या पाया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम दोबारा से नीचे लिख देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, Fe + H2O Fe3O4 + H2। पर ध्यान रहे 4 से मल्टीप्लाई आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में करनी है, राइट हैंड साइड में नहीं। तो अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं, अब आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में इस केमिकल इक्वेशन में एक ही एटम है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। वहीं राइट हैंड साइड में आयरन के यहाँ 3 एटम हैं, हम यहाँ 3 लिख देंगे। और दोनों को अगर हमें बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ऐसा करने पर आयरन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे। अब इसी केमिकल इक्वेशन को हम रिवाइज करते हैं, नीचे लिखते हैं Fe + 4H2O Fe3O4 + H2O। इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो 3 की मल्टीप्लाई की है वो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन से करनी है 3 की मल्टीप्लाई, राइट साइड में नहीं करनी। 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं 8 और राइट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 2। अब आप बता सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इस राइट साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड हाइड्रोजन एटम के सेम हैं। और अब इस केमिकल इक्वेशन को हम फिर फाइनली रिवाइज करेंगे। 3Fe + 4H2O Fe3O4 + H2। अब बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमने 4 से मल्टीप्लाई की है वो राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन एटम से करनी है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये H2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इस केमिकल इक्वेशन को चेक करें। Fe के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में 8 हैं, राइट साइड में भी 8 हैं। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में 4 हैं, राइट में भी 4 हैं। इसका मीनिंग इस केमिकल इक्वेशन को हमने
हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया।